दोस्तों लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एक अप ट्रेंड क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड क्या होता है और एक रेंज बाउंड मार्केट क्या होता है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तब उसमें बैठा कैसे जाता है, मतलब ट्रेड कैसे इनिशिएट किया जाता है, और जब एक मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब उसमें एक ट्रेड कैसे इनिशिएट किया जाता है। दोस्तों आज जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ ये पोजिशन ट्रेडिंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग आप इसको बोल सकते हैं। मतलब ये इंट्राडे नहीं है, आपको इसमें होल्ड करना पड़ेगा। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके अंदर हम तीन टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। एक होता है 1 डे का टाइम फ्रेम, एक होता है 1 आवर का टाइम फ्रेम और एक होता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तीनों का क्या यूज है मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। दोस्तों जब भी आपको ट्रेड इनिशिएट करना है किसी अप ट्रेंड में तो पहले आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि वो अप ट्रेंड में है या नहीं है। तो दोस्तों वो कैसे कंफर्म करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है वो सीरीज ऑफ हायर हाई और सीरीज ऑफ हायर लोज बनाता है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये जो है इसको हम अप ट्रेंड में बोल सकते हैं। क्यों दोस्तों ये अप ट्रेंड में क्यों है? क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर एक लो बना है, फिर जो लो बना है वो एक हायर लो बना है, यहाँ पर जो एक हाई बना है उसके बाद जो हाई बना है वो एक हायर हाई है। तो दोस्तों ये हमारा अप ट्रेंड कंफर्म हो चुका है। जब भी आपको एक हायर हाई और एक हायर लो मिल जाता है तो ये कंफर्म करता है कि आपका जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है। ये आपको देखना है 1 डे की टाइम फ्रेम में। अगर 1 डे की टाइम फ्रेम में आपका ट्रेंड कंफर्म हो जाता है तो दोस्तों आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है। रिट्रेसमेंट का वेट मतलब मार्केट ने अब जो हाई बनाया है उस हाई से लेके जो प्रीवियस हाई बनाया है तब उस टाइम तक मार्केट रिट्रेस करता है, मतलब मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करेगा। देखिए दोस्तों एक अप ट्रेंड में जनरली ये होता है कि जो लास्ट हाई है उसकी टेस्टिंग होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा। तो पर जनरली ऐसा होता है, मतलब हमें यहाँ तक का वेट करना है। एक बार मार्केट यहाँ तक आ जाए तब हमें हमारा ट्रेड इनिशिएट करना है। अब ट्रेड इनिशिएट कैसे करना है? ट्रेड इनिशिएट करने के लिए हमें ये जो एरिया है, ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है इस एरिया को दोस्तों 1 घंटे के अंदर जाके देखना है। मतलब अब देखिए मैंने जंप कर लिया 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो इसको जब आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो दोस्तों ये आपको एक क्या दिखेगा, डाउन ट्रेंड, क्योंकि प्राइस नीचे आई है। तो ये डाउन ट्रेंड आपको कैसे दिखेगा? इस तरह से दिखेगा 1 आवर में। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दिखेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जितने भी हायर हाईज बने हैं दोस्तों, ये जितने भी हायर हाई बने हैं इनको मिला के एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देना है। और जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट देगा इस तरह से, मतलब एक ग्रीन कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। आवरली कैंडल, देखिए आवरली की बात कर रहे हैं ना, आवरली पे जब भी ऐसा होगा। और एक चीज आपको और नोटिस करनी है, इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब जो पिछले कैंडल्स बनी है उनके जो एवरेज वॉल्यूम है उससे ऊपर होना चाहिए, एवरेज वॉल्यूम से ऊपर। अगर ये सिनेरियो है मतलब ये ट्रू ब्रेकआउट हो सकता है। अभी अगर जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो क्या कर सकते हैं, वो ब्रेकआउट पे भी ट्रेड ले सकते हैं, या फिर जो कंजर्वेटिव ट्रेडर होते हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। उनको क्या करना है, मार्केट को यहाँ आने का वेट करना है। मार्केट यहाँ तक आएगा, 80-90% केसेस में मार्केट यहाँ आता है, और जब यहाँ से मार्केट अपनी अप जर्नी को स्टार्ट करेगा तब आपको मार्केट में बैठना है। या तो आप इसके हाई पे बैठ सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको कोई कैंडलस्टिक अच्छा कैंडल जैसे कि कोई बुलिश इनगल्फिंग मिल गया, बुलिश पिन बार मिल गया, तो आप यहीं से अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, हम यहाँ पर अभी मान रहे हैं कि हमारी एंट्री होगी, पर जनरली नीचे एंट्री हो जाती है। जिसको प्राइस एक्शन अच्छे से आता है वो नीचे ही एंट्री कर लेगा। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस ये लेवल होगा, ये लेवल है ना, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब टारगेट क्या होगा? तो दोस्तों जहां से ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, मतलब ये जो हाई है, ये जो हाई मार्केट बना के आया है, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। तो ये मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा जो मार्केट आपको बहुत इजीली दे देगा। अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो हाई बना था पिछला, उसको मार्केट ब्रेकआउट करके एक नया हाई बनाएगा, क्योंकि अप ट्रेंड में है। तो वो कितना हाई बनाएगा, कितने ऊपर जा सकता है, वो कैसे? तो हमारा फर्स्ट टारगेट मिल चुका है, टारगेट 1 हमारा मिल चुका है। यहाँ पे आपको 50% की जो
क्वांटिटी जो भी आपने ट्रेड की थी वो उसको आप बुक कर लीजिए और बाकी 50% आप नए हाई के लिए रखिए। तो वो नया हाई कैसे? तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो एक हाई बना था और जो पिछला हाई था इसके बीच की डिस्टेंस देखनी है कितनी है। अगर दोस्तों ये 50 पॉइंट है तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आंसर आ गया आपका 25। तो आप यहाँ पे 25 पॉइंट ऐड कर दीजिए। जितने जब भी ये मार्केट आपको 25 पॉइंट दे देगा आप अपने पूरे ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसमें 15 मिनट का यूज कहाँ पर आया? 15 मिनट का यूज जब दोस्तों यहाँ एंट्री होगी ना तो हमें 15 मिनट पे एंट्री करेंगे। अब 15 मिनट पे एंट्री क्यों करना है दोस्तों? इसलिए करना है 15 मिनट पे क्योंकि ये जब मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में था तो ये अपनी अप ट्रेंड की जर्नी जब रिज्यूम करता है तो बहुत एग्रेसिवली करेगा और हो सकता है कि आपको सेम डे पे ये हाई मिल जाए। तो 15 मिनट पे मतलब आप जब ये ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो आपको एज अ इंट्राडे ट्रेड उसको इनिशिएट करना है, MIS ट्रेड। अगर आपको सेम डे पे टारगेट मिलता है तो आप उसको मतलब आप ट्रेड को क्लोज कर देंगे सेम डे पे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको उस ट्रेड को कन्वर्ट कर लेना है CNC में और वेट करना है। तो दोस्तों इस तरह से एक अप ट्रेंड को ट्रेड किया जाता है। और देखिए दोस्तों आप ट्रेड के साथ बैठे हैं, ट्रेंड के साथ बैठे हैं तो आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इस तरह से एक अप ट्रेंड को ट्रेड किया जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि एक डाउन ट्रेंड को कैसे ट्रेड करना है। तो दोस्तों सारी चीजें सेम रहेगी लेकिन इस बार क्या होगा कि मार्केट नीचे की तरफ अब देख लेते हैं कि एक डाउन ट्रेंड को कैसे ट्रेड करना है। तो दोस्तों डाउन ट्रेंड में मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट है सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लो बनाएगा। तो दोस्तों इस तरह से कुछ सिनारियो आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे जो हाई बना है और जो करंट हाई बना है वो लोअर है, इस हाई से नीचे है तो उसको हमने लोअर हाई बन दिया। फिर एक लो बना और फिर एक लो बना जो इस लो से नीचे है तो इसको हम बोलते हैं लोअर लो। अब आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट यहां तक रिट्रेस करेगा, आपको उसका वेट करना है। जब मार्केट यहां तक रिट्रेस करेगा दोस्तों ये सारी प्रोसीजर, ये इतनी पूरी प्रोसीजर जो है आपको डेली में देखनी है। अब जब ये रिट्रेस करेगा तो इस वाले मॉडल को ये जो है इसको आपको देखना है 1 घंटे में। अब आप आ जाएंगे 1 आवर में। तो 1 आवर में जब आप आएंगे इस एरिया को जब देखेंगे 1 आवर में तो ये आपको एक अप ट्रेंड दिखेगा। अप ट्रेंड कैसे दिखेगा? इस तरह से सीरीज ऑफ हायर हाई बनाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जितने भी हायर हाई बन रहे थे इनको मिला के अप ट्रेंड लाइन बना देनी है और जैसे ही मार्केट आवरली बेसिस पे इस ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड ब्रेक कर देगा तो आप ट्रेड के लिए रेडी है। अब आपको 15 मिनट की टाइम फ्रेम में स्विच करना है और मार्केट जब यहाँ रिट्रेस कर लेगा इस पॉइंट पे आ जाएगा तो आप एंट्री कर सकते हैं, है ना। एंट्री करके आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपका क्या होगा दोस्तों? ये जो पिछला लो बना था, ये जो पिछला लो बना था यही आपका फर्स्ट टारगेट होगा, मतलब यहाँ पे। तो ये आपका पहला टारगेट। दूसरा टारगेट क्या होगा? एक नया लो मार्केट बना सकता है। तो नया लो कैसे दोस्तों? आपको देखना है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है पिछले लो और अभी करंट लो की। अगर ये 50 पॉइंट है तो इसको 2 से डिवाइड करके आपको 15 पॉइंट मिलने 25 पॉइंट्स मिलेंगे और आप यहाँ पर और 25 पॉइंट्स जोड़ सकते हैं। जैसे ही आपको ये 25 पॉइंट नीचे की साइड मिलते हैं तो आप अपने ट्रेड को कंप्लीटली निकल सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप डाउन ट्रेंड को ट्रेड करते हैं। दोस्तों अब जल्दी से हम 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे एक अप ट्रेंड का, एक एग्जांपल देख लेंगे डाउन ट्रेंड का। दोस्तों देखिए ये पहला एग्जांपल है दोस्तों रिलायंस का। यहाँ पर आप देखिए कि रिलायंस ने ये लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया और एक फिर हाई लगाया और अब ये देखिए नीचे की तरफ रिट्रेस हुआ। तो ये जब नीचे की तरफ रिट्रेस हुआ तो हमें यहाँ तक का वेट करना चाहिए था कि ये यहाँ तक आए, और दोस्तों ये यहाँ तक आया नहीं। अब मैंने आपको कहा था कि जनरली ऐसा होता है कि यहाँ तक आता है, पर इस केस में ये नहीं आया। फिर भी देखिए यहाँ पर कुछ रिट्रेसमेंट हो रहे थे और रेड कैंडल्स लो छोटी होती जा रही थी। तो मैंने क्या किया, इस एरिया को 1 घंटे में जाके मैंने इसको देखा। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं ताकि हमको अच्छा रहे समझने में। तो मैंने इसको 1 घंटे के लिए ये इस एरिया को, ये भी नीचे आ रहा था तो हमने मार्क कर लिया। दोस्तों देखिए हमारा ट्रेंड कंफर्म हो चुका था, है ना। एक हाई
सॉरी, एक लो एक हायर लो, एक हाई एक हायर हाई। तो अब हमको रिट्रेसमेंट का वेट करना था। रिट्रेसमेंट हो गया, हम 1 आवर पे जा रहे हैं। 1 आवर पे जाके इस एरिया को देखना है अब। तो 1 आवर पे गए दोस्तों, इस एरिया को देखेंगे हम। ये वो एरिया है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 1 आवर पे आ गए। मैंने क्या कहा था, ये आपको नीचे एक डाउन ट्रेंड मिलेगा। तो ये एक लो बना, फिर एक हाई बना, फिर एक लो बना। आपको क्या करना था, सारे जो हायर, जो जितने भी लोअर हाइज बने उनको कनेक्ट करना था एक ट्रेंड लाइन। तो ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी इनको मिला के, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देख सकते हैं ये जितने भी 1 2 3 4 हाई बने थे, इनका मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। अब देखिए ब्रेकआउट पे वॉल्यूम कितना है, ये एवरेज वॉल्यूम है। ये जो रेड ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, ये पिछले 21 कैंडल का एवरेज है। तो वॉल्यूम उसके आसपास ही था थोड़ा, लेकिन हमें हाई चाहिए उससे। तो नेक्स्ट कैंडल में उसका हाई मिल गया। अब दोस्तों, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, आप देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, प्राइस रिट्रेस हो सकती थी लेकिन हुई नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसके हाई को जितना, जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, मतलब इसके हाई को, सॉरी मैं मार्क कर लेता हूँ, इसके हाई को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, हमने इसके एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों, जो लो बना के आया है मार्केट या जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो, है ना। तो हमने इसको अपना स्टॉप लॉस रख लिया इस केस में। अब आप देख लीजिए, जो पहला टारगेट था हमारा, ये हाई जो मार्केट ऑलरेडी बना के आया था, ये आपको सेम डे पे मिल गया मुझे लग रहा है। ये देखिए, नहीं उस दिन नहीं मिला, उस दिन उसके आसपास क्लोज हुआ है। ये अगले दिन मार्केट ने उसका एक नया हाई बना दिया। तो अब ये देखिए आपको, है ना, आप ये देखिए कि आपको सेम डे में कितना प्रॉफिट मिल जाता। अब दोस्तों, इस हाई से लेके पिछले हाई की अगर आप डिस्टेंस नापेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था नया हाई के लिए आपको वेट करना है, तो ये डिस्टेंस आ रही है 161 की। तो आप इसमें 7 उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा 75 80 आप मान लीजिए, हाँ 85 इसको। तो मार्केट ने और 80 पॉइंट्स हमें दिए हैं क्या, हम वो देखते हैं इस हाई के बाद। तो ये दोस्तों देखिए, और ये यहीं पे हमें 80 पॉइंट मिल गए। 80 क्या, हमें तो और 160 पॉइंट मिला है, और हम 80 पॉइंट लेके निकल जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कैसे मैंने इसको ट्रेड किया। पहले अप ट्रेंड लिया, फिर यहाँ पर देखा कि ब्रेकआउट हुआ। अब ये ब्रेकआउट के बाद एक्चुअली हमें 15 मिनट में जाना होता है, क्योंकि हमारी एंट्री जल्दी होनी चाहिए। तो 15 मिनट में अगर हम इसको जाके देखेंगे अब दोस्तों, ये आ गया 15 मिनट, दोस्तों ये एरिया है वो। तो इसको अगर आप 15 मिनट में देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों, कितना सही ब्रेकआउट हुआ है। हमारे एवरेज वॉल्यूम के ऊपर प्राइस रिट्रेस नहीं हुआ, हमें इसके ऊपर एंट्री ले ली थी और बूम। तो 15 मिनट में ज्यादा अच्छी एंट्री आपको मिल जाती। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो ये पहला एग्जाम्पल था हमारा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा एग्जाम्पल है डॉक्टर रेड्डी का। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक लो बना, एक हाई बना, फिर एक लो बना और एक फिर हाई बना। हमारा ट्रेंड कंफर्म हो गया, एक लो हायर हाई एंड ये एक और हायर हाई। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ट्रेंड कंफर्म हो गया। अब इस एरिया को जब भी रिट्रेस हुआ, कहाँ तक रिट्रेस होगा, जनरली यहाँ तक होगा और यहीं तक हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना था, 1 आवर में जंप करना था। तो 1 आवर में जंप कर लेते हैं, पर उसके पहले हम इस एरिया को मार्क कर लेते हैं ताकि हमें ईजी रहे हमें देखने में। तो इस एरिया, ठीक है दोस्तों, अब हम 1 घंटे में आ गए हैं डॉक्टर रेड्डी के, और अब हम क्या करेंगे, सारे हाईज को मिला के एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए, जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, कितना क्लीन ब्रेकआउट है। और आप वॉल्यूम पे ध्यान दीजिए दोस्तों, कि जब ये ब्रेकआउट हुआ तब वॉल्यूम देखिए, हमारे एवरेज 21 लास्ट 21 कैंडल के एवरेज वॉल्यूम के ऊपर था। तो हमारी एंट्री हो जाएगी दोस्तों इस कैंडल के ऊपर। स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल का लो या फिर आपका स्विंग लो। तो आपने यहाँ स्टॉप लॉस रख दिया दोस्तों, सेम डे पे आपका, इसलिए आप देखिए सेम डे पे आपका जो पहला टारगेट था वो मैच हो गया। पहला टारगेट क्या होता है, जो हाई बना था वही हाई। ठीक है दोस्तों, ये मार्केट मैच हो गया। अब दूसरी चीज क्या, जो लास्ट हाई और जो अभी का हाई है उनके बीच की डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस का आप हाफ कर दीजिए। 300 पॉइंट और मार्केट ने आपको दिए हैं क्या, तो देख लेते हैं दोस्तों, 300 पॉइंट मार्केट ने दिए हैं क्या ब्रेकआउट के बाद, ये यहां से। तो दोस्तों देख लीजिए, 300 क्या है, 400 पॉइंट, हमें तो सिर्फ 300 चाहिए, तो हमें 300 पॉइंट यहीं पे मिल जाते हैं, जो हमको अगले ही दिन दे दिए मार्केट ने। नेक्स्ट डे, ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ और हमको मिल गया। तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है ये,
है ना। एक्चुअली अप ट्रेंड में हमें कैसे बैठना है। दोस्तों सेम एग्जांपल आप डाउन ट्रेंड पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अभी मैं एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट छोड़ें। दोस्तों मुझे आप कमेंट में बताइए कि मेरा पहला तरीका सही है या ये तरीका सही है। यहाँ पर मैंने एनिमेशन से आपको समझाने की कोशिश की है। इसके पहले मैं खुद ड्रॉ करता था और आपको समझाने की कोशिश करता था। आप मुझे बताइए कौन सा तरीका मैं यूज़ करूँ। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।